नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई। आखिर वो विद्यार्थी जो केवल 10वीं पास है, और कल मैंने काफ़ी सारे मैसेज और काफ़ी सारे फ़ोन कॉल देखे कि जो 10वीं पास विद्यार्थी वो करें, हम किसकी तैयारी करें? कि बाकी तो वैकेंसी चलो चलो आ भी रही है, जैसे सीईटी के अंडर में कई सारी वैकेंसीज़ हैं, और स्नातक स्तर पे वैकेंसीज़ हैं, सीईटी के अंदर हैं, और बाकी भी आ रही हैं। टीचिंग एग्ज़ाम का चल रहा है, लेकिन 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो उनका मानना ये कि हम किसकी तैयारी करें, क्योंकि वो केवल 10वीं पास है। अब 10वीं पास के ऊपर कितनी भर्तियाँ आने वाली, नई भर्तियाँ, और आने वाली तो हम किसकी तैयारी करें? क्योंकि पिछले 2-4 भर्तियाँ थी, जैसे कि एक तो शुरू के अंदर पशु परिचय हुई थी, तो वो भी हाथ से निकल गई, और फिर 53,000 की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा होती है, वो भी हाथ से निकली, और आगे कोई वैकेंसी ऐसी अभी तक हुई नहीं है। जैसे कि एक हाई कोर्ट की है 10th पास आउट, उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। क्या कुछ और नई भर्तियां आ सकती हैं, तो हमें तैयारी करनी चाहिए या फिर कुछ और? तो इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10वीं पास के जो विद्यार्थी, केवल हम उन विद्यार्थियों की बात करें जो आज 10th पास आउट विद्यार्थी हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, और एक बार ये फिर से प्रयास करना चाहते हैं, फिर से तैयारी करके सिलेक्शन लेने की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके आगे 12वीं पास रास्ता बंद है, क्योंकि इनके पास 10th पास आउट डिग्री है। ये अन्य कोई ऐसे विद्यार्थी जरूर है जिन्होंने 12वीं कर रखे हो, लेकिन वो एक छोटे स्तर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सिलेक्शन आसान हो जाए उनके लिए। तो करें चर्चा। चलो भाई, सभी साथी पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। अगर आप देखेंगे 10वीं पास नई भर्तियां, अगर हम नई भर्तियों की बात करें 2026 और 27 की अगर बात करें, तो क्या कुछ होने वाला है? अभी की हाल फिलहाल में ऐसी कोई वैकेंसी जो आई हुई है जो 10वीं पास हो? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जिन्होंने फॉर्म भर रखा हाई कोर्ट का, पहली बात तो देखो, हाई कोर्ट ग्रुप डी, ठीक है, लगभग 5,000 से प्लस इसकी पोस्ट है। अगर किसी ने फॉर्म भर रखा है तो मैं कहूँगा कि इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। ये भर्ती आई हुई है और ये 10वीं पास वैकेंसी है, तो इसके फॉर्म भरे गए हैं, तो अब नए फॉर्म तो भरे नहीं जाएंगे, तो नए विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म लगाया है तो इसकी तैयारी आप जारी रखें। पहली तो ये भर्ती अभी करंट में। दूसरी भर्ती है जो अभी हम बात करें, सफाई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती, ठीक, लगभग ये 24,000 पोस्ट पे है, ठीक। तो अभी तक ये वैकेंसी के फॉर्म अब वो भरे नहीं गए हैं, तो क्या इस वैकेंसी की सर तैयारी करें? इस भर्ती को लेकर काफ़ी सारे कॉल और मैसेज दोस्तों लगातार आते रहते कि सर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी वही है जो अभी 53,000 हुई है। एक डाउट ये बनाओ विद्यार्थियों की, सर तैयारी करेंगे नहीं करें? काफ़ी सारे डाउट रहते हैं कि सर ये कौन सी है, नगर पालिका वाले की सफाई कर्मचारी भर्ती है या नहीं? इसका एग्ज़ाम है वो कब है? अक्टूबर में बताया गया, अक्टूबर 2026 बताया, लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरेंगे, तो क्या इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए? चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। दोबारा से देखिए कहाँ गया। अगर आप इस पोस्ट को देखो, ध्यान से पढ़ोगे, कल की पोस्ट है 4 तारीख की, आप देखें, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर क्या दे रखा है कि सफाई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी 24,000 पदों पर नियम संशोधन होगी समीक्षा। ये लीजिए, यहां पर एक बात लिखी कि 24,000 की जो भर्ती होनी है, अब इसमें ग्राम सेवक भी आ रही है, पुलिस, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। यानी अगर ये वैकेंसी जो होने वाली है, इस पर क्या होगी, अभी चर्चा होगी, किसको लेकर? नियमों को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा विवाद इसके अंदर है, तो यूं श्योर हम नहीं कह सकते कि ये भर्ती फुलफिल है, क्योंकि नियमों के
यहाँ पे देखें तो कुछ कन्फ्यूजन है, इसका डाटा बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रदेश की लंबित भर्तियों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। तो यानी मीटिंग होगी और मीटिंग में इस भर्ती को लेकर फैसला हो जाएगा। अगर इस भर्ती का फैसला ये हो जाता है कि भाई नगर पालिका की नहीं है, चलो नगर पालिका की है या सफाई कर्मचारी की भर्ती मान लेते हैं, अगर इसका नाम, क्योंकि नगर पालिका यहाँ नाम नहीं दे रखा है, हो सकता है ये उसकी हो, अगर उसकी नहीं है और केवल ये चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी भी वैकेंसी है और 24,000 पदों पर दोस्तों है, तो एग्जाम अगर ये नियम संशोधन होकर बोल दिया कि इसमें तो एग्जाम होगा, अगर ये फाइनल हो जाए ना कि इसका एग्जाम होगा, तो मैं एक ही कहूँगा ये बढ़िया है, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखो इसके फॉर्म भरेंगे तो आप नए बच्चे नहीं भर सकते, जिन्होंने भर रखा वो तैयारी करें। इस भर्ती में थोड़ा सा डाउट है चर्चा होगी नियमों के ऊपर, तब जाकर डाटा क्लियर हो पाएगा कि इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, 10 दिन 15 दिन आपको डिटेल में आ जाएगी। अगर डिटेल में आपके अनुरूप आ जाए कि भैया कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम होगा तैयारी करो, तो करनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में एक नौकरी लगना सरकारी बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। नौकरी होती, महीने के दिन पैसा जेब में आ जाता है ना, 20,000 25,000 एक फिक्स अमाउंट आ जाता है, तो फायदे में रहते हो। वरना प्राइवेट सेक्टर में आप जानते ही हो, दिन रात भागना, एक दिन छुट्टी ले ली, पहली बात तो छुट्टी मिलेगी नहीं, काम से मिल गई तो पैसा भी कट होगा, तो काफ़ी सारा स्ट्रेसफुल काम रहता है। ये रही। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अभी जो वैकेंसी इनका जिक्र है, आगे एक वन रक्षक वैकेंसी भी दोस्तों रहेगी, 10th पास आउट, ठीक है, ये भी दोस्तों मिलेगी, ये भी 10वीं पास है। और एक वैकेंसी यहाँ पर जो सबसे चर्चित रहेगी, पशु परिचर 2026-27 की वैकेंसी रहेगी। तो ये रहेगी कितने पदों पर, पोस्टों की संख्या बात करें तो अमूमन 5,000 प्लस पोस्ट दोस्तों इसमें देखने को मिलने वाली है, निश्चित रूप से मिलेगी। इसको लेकर मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ। ये कुछ ऐसी भर्तियां और भविष्य के अंदर कुछ बजट के दौरान और कोई भी वैकेंसी अभी तक का हमें आइडिया नहीं कौन सी, लेकिन हो सकता है कोई निकल के आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे चुनाव करना चाहोगे तो सर किसकी तैयारी करें, देखो इसके फॉर्म भरे गए हैं तो नए बच्चे तो फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात तो भर रखा वो तैयारी करते रहो। इस वैकेंसी को लेकर नियमों को थोड़ा सा है, ये भी है और ये 2 वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहेगी इस भर्ती वैकेंसी को रहेगी पशु परिचर। सर अभी हुई है नई भर्ती, बिल्कुल नई भर्ती, आपको फ्रेश भर्ती देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आपको बता दूं कि यहां पर पशु परिचर वैकेंसी आपको निश्चित रूप से दोस्तों पोस्ट मैं आपको फिर कहूं कि 5,000 से ज्यादा पदों पर देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन 2026 में आपको मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन जो एग्जाम होगी वो निश्चित रूप से 26 में नहीं होगी, 27 में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। ध्यान रहे, मैंने अभी तक जिसको भी लेकर चर्चा की है, जिस भी भर्ती को लेकर मैंने जैसा भी बताया, निश्चित रूप से अभी तक हमारा जो अनुमान है, जो सटीक एक एनालिसिस तो बिल्कुल सही बैठा है, जो वो किसी भी भर्ती को लेकर क्यों ना हो। मैं आपको फिर बता दूं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे आपको नेगेटिव चीज़ें मिल सकती हैं, ये तो 27 में होगी, नहीं होगी, वो होगी। देखो इन बातों का कोई सिर पैर नहीं, आप इस बात को नोटिस करके चले। अगर आप फालतू की चर्चा में, अगर फालतू की चर्चा जो है, फालतू की चर्चा में कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, पोस्ट कितनी होगी, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, यानी बहुत सारी अंट शंट बातें होती है जो स्टूडेंट करता है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। पिछली पशु परिचय आपके हाथ से निकल गई इस प्रकार की बातें करते करते। पीछे तो क्या हुआ कि गोबर उठाना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, धिगड़ा करना पड़ेगा, तो गोबर के चक्कर में ये भर्ती हुई निकाल दिया। कई यूनिफॉर्म भरे, कई नहीं भरे, भर दिया वो इस चक्कर में कि मेरी तो MA है, मेरी तो BSc है, फलाना है, ढिमका है, भर्ती गई हाथ से निकल। फिर चतुर्थ श्रेणी आती है, बहुत बड़ी वैकेंसी 53,000 पर, उसके अंदर ये हो गया झाड़ू निकालने पड़ेगी, पोंछा मारना पड़ेगा, ये बवंडर फैला, करते करते 20 लाख फॉर्म भरे गए। फिर आनंद फान में कभी ये कभी वो, मतलब कि हमें तैयारी पे फोकस ना करके हमने अदर एक्टिविटीज पे फोकस किया, वो भी हाथ से निकल गए। फिर वैकेंसी घूम कर आएगी, मैं आपको फिर कह दूं, फिर आएगी, लेकिन फिर आप इन्हीं बातों को पूंछ पकड़ कर अगर बैठे रहोगे ना, तो शायद फिर जीवन में आगे तैयारी मत करना। क्यों? क्योंकि ये चुनावी दौर रहेगा, लास्ट साल सरकार का रहेगा, सरकार नई कोई क्या बनती है, कौन सी बनती है, और आते ही आपके लिए कोई भर्ती नहीं निकालने वाले, ये ध्यान कर लेना।
आते ही कोई आपको भर्ती का तोहफा नहीं मिले, क्योंकि सरकार तो बन गई, 5 साल है सरकार के पास, वो तो बीच में निकाल दी, बाद में आते ही कोई नहीं करेगा। इसलिए आपके पास जो समय है ये खूब अच्छा समय है और इसमें वैकेंसीज आपको मिलेंगी। 10th पास आउट, 12th पास आउट, ग्रेजुएशन पास आउट। ध्यान करना, जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको इस भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी से करोगे तभी जाकर, हम तो कर लेंगे तो 10वीं पास वैकेंसी कर लेंगे चक्कर में तो पहले पशु परिचय हाथ से निकली, फिर चतुर्थ श्रेणी निकाली, कर लेंगे चक्कर में 53,000 है, 53,000 की भर्ती तो यूट्यूब पे, इसकी तो 60 कट ऑफ जाएगी, इसकी तो 50 कट ऑफ जाएगी, एक कह रहा 35 में सिलेक्शन हो जाएगा, एक ने टॉपर निकाल दिया था, क्या हुआ? होगी? ये चीजें बहुत देखने को मिलेगी। मैं बिल्कुल सही और सटीक बातें करता हूं, करना ना करना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अभी से जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं और वो चाहते हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं और सीरियस एस्पिरेंट है, तो बहुत बढ़िया मौका है पशु परिचय में। हाईकोर्ट में तो फॉर्म भरे गए हैं, चतुर्थ श्रेणी के नियमों में थोड़ा सा मीटिंग हो जाए, तब अगर आती है उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ले देखिए ये वैकेंसी आपके सामने, बढ़िया वैकेंसी है, निश्चित रूप से तैयारी करो। सिलेबस, भैया सिलेबस में क्या दिक्कत है? सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस की अगर चर्चा करोगे तो है क्या इसके अंदर, ठीक है? सिलेबस बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये पिछली भर्ती का सिलेबस है, थोड़ा सा देख लें, इसमें चर्चा करूं तो आप यहां देखें कितने प्रश्न है, 150 प्रश्न है, ठीक है। 150 अंक के 3 घंटे का समय है, 1/4 नेगेटिव मार्क है, 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। सीधी भर्ती पशु परिचय की है, जिसमें राजस्थान का जीके है, राजस्थान का जीके है, मतलब फिक्स्ड इसके अंदर नया सिलेबस है, यानी यूं कह सकते हैं कि 150 प्रश्न रहेंगे और यहां पर फिक्स्ड नहीं है कि कितने कितने। आप देख सकते हैं पिछली भर्ती जो हुई उसमें लगभग 25-24 मैथ और 24% साइंस के आए थे, 50 प्रश्न आए थे, एक तरफा खेल हुआ था। और कईयों ने क्या बोला, 10 प्रश्न आएंगे, छोड़ के चले जाओ, मरवा दिया ना आपको। बस विश्वास रखो, अगर निश्चित रूप से तैयारी करनी तो अभी से दोस्तों लग जाओ, अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, सिलेबस को घोट कर पी जाओ, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ो। क्या पता पेपर कठिन आ जाए, सरल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कठिन आ गए तो बैंड बज सकती है। तो पहले से अपनी तैयारी करके चले कि आपकी बैंड ना बजे, सीधी सी बात है। अगर ये भर्ती हाथ से निकली इस बार फिर से आपकी, तो फिर मैं तो एक ही कहूंगा कि फिर कोई काम धंधा ढूंढ लेना, बढ़िया सी कोई दुकान कर लेना, किसी कपड़े की दुकान में बैठ सीख लेना, छोटा मोटा धंधा करके 4-5 साल धंधा करोगे तो काम जमेगा, फिर एक अच्छा बिजनेस सेट हो सकता है। फिर भर्तियों के चक्करों मत पड़ना। क्यों? क्योंकि भर्ती आती है और आप उसको आनन फानन में अपने हाथ से निकाल देते हो, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि समय भी क्यों बर्बाद करो, भी बड़े हो रहे हो, शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी वेट कर रहे हैं आपका कि यार जल्दी से नौकरी लग जाए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार नौकरी के पीछे थोड़ी पड़ना है। तो ध्यान रहे, निश्चित रूप से तैयारी करनी है, समय है और इच्छा है मन में, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। और इसके लिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, लगातार आपने देखा होगा हर भर्ती परीक्षा के अंदर हमने, आप देख सकते हैं लास्ट जो पशु परिचय हुई थी उसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर हमने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोस्तों दी है। इवन कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई सिंगल एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, इवन कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम आप सबको करवा रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों आप निश्चित रूप से इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, आज ही जुड़ जाएं अगर तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। और टेम्परेरी भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम तैयारी करेंगे। तो फिर तो होना कुछ नहीं है, आज लिख के ले लो, डायरी के अंदर लिख लो, भर्ती आएगी और आगे से निकल कर चली जाएगी। हम पहले भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमने समय रहते अपने आप को नहीं संभाला। पूरा सिलेबस कंप्लीट बैच आपको मिलेगा पशु परिचय का, गणित और विज्ञान, इसमें 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट चल रहे हैं, पूरे होते ही जस्ट पशुपालन क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। फिर राजस्थान जीके और बहुत जल्द सिलेबस भी बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट करवा के और एक शानदार टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हम करवा देंगे। 1 स्टॉप सॉल्यूशन बैच है। पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर भी 130 से ज़्यादा प्रश्नों को समावेश हमने हर शिफ्ट में करके दिया है। इस बार ज़्यादा की हमें उम्मीद है और उस प्रकार की हम मेहनत भी कर रहे हैं निश्चित रूप से। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहिए, वन रक्षक वनपाल है, एलडीसी की तैयारी, अब तो क्या करोगे, महीना बचा है, जोड़ना चाहो, सीईटी का है, स्कूल व्याख्यात है, देन उसके बाद में एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, ईओआरओ, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है,
वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ध्यान करना 150 पदों पर आ रही है। अगर कोई स्नातक पास है तो इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। और भाई नहीं करना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है। एक नंबर है 7665320069, कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बताना समझाना हमारा काम है, मानना ना मानना आपका, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका फैसला है, संवारोगे या बिगाड़ोगे वो आपका काम है। मिलते इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।